हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। और आज हम जो शुरुआत करेंगे वो वेक्टर सब स्पेस की बात करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर सब स्पेस को मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले यदि आप एक इमेज के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है, तो जैसे आप पढ़ के आ चुके हो ग्रुप सब ग्रुप के बारे में, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ वेक्टर सब स्पेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये एक वेक्टर स्पेस है। सपोज इमेज के थ्रू समझा रही हूँ ताकि क्या है। ठीक है, और यहाँ पर ही एक कोई छोटा पार्ट मैं मान लेती हूँ W है। ये मैंने कहा W क्या है, एक सेट है VF का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। VF जो हमारा वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर ऑपरेशन डिफाइन है हमारा वेक्टर एडिशन का और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, और यदि यही ऑपरेशन इस W में डिफाइन हो जाए जो हमारे VF के लिए होते हैं, ठीक है, तो W इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। W भी वेक्टर स्पेस बन गया, बट W किसका सबसेट है, VF का। तो VF भी एक स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। अब W भी बन गया है, लेकिन W है इसका पार्ट, तो इसलिए W क्या बन गया, सब स्पेस बन गया VF का। ऐसे बहुत सारे सब स्पेस बन सकते हैं, बट हमें चेक करना होगा कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें चेक करना होगा, राइट। ओके, तो ये थी सब स्पेस की स्टोरी। अब इस बात को मैंने डिफाइन किया है कि लैंग्वेज में हम इस बात को कैसे कहेंगे। उसके बाद अब बात आती है कि हम इसमें थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर सब स्पेस प्रूफ करना है तो हमें वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना होगा। यानी पहले चेक करो क्लोजर, अबेलियन, मतलब सब करो चेक, पूरी 9 to 10 प्रॉपर्टीज़ को लगाओ और देखो। बट इससे बेटर क्या रहेगा कि यदि हम कुछ थ्योरम्स को पढ़ लेते हैं और थ्योरम को अप्लाई करके डायरेक्ट उस सेट को देखें कि क्या वो सब स्पेस बन रहा है नहीं बन रहा है, तो अपना काम यहीं आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वेक्टर सब स्पेस क्या है, देखो, V एक वेक्टर स्पेस है, किसी फील्ड F पर डिफाइन किया गया है। W को उसका सब स्पेस कहलाएगा। फर्स्टली W एक सबसेट है। यदि W भी क्या बन जाता है, एक वेक्टर स्पेस बन जाता है इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर ये ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो W भी अगर क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस बन जाता है खुद में। अब बट यहाँ एक कंडीशन है कि W उसका छोटा पार्ट है, तो छोटा पार्ट भी सब स्पेस बन गया, पार्ट भी वेक्टर स्पेस बन गया, तो W क्या बन गया, सब स्पेस बन गया V का। ओके, तो बस इसमें इतना ही है। नाउ द इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है, दो सब स्पेस, एक तो हो गया जीरो वेक्टर सब स्पेस और V इटसेल्फ, ये होते हैं इम्प्रॉपर। बाकी जो दूसरे होते हैं वो सब आते हैं प्रॉपर में, बाकी जो भी सब स्पेस बनते हैं। ठीक है, नाउ द थ्योरम। अब इस थ्योरम को पढ़ेंगे, ये समझ में आ रहा होगा। थ्योरम क्या कहती है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W, कंडीशन रखी है कि W को होना चाहिए नॉन एम्प्टी, और साथ में सबसेट होना चाहिए किसका, V का। तो देन W सब स्पेस होगा यदि W क्लोज हो जाता है अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका प्रूफ देखेंगे हम, समझ में तो आ गई होगी क्या बात हो रही है। तो जब भी बात आती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट की, वो थ्योरम होती है इफ एंड ओनली इफ। यदि मैंने कोई स्टेटमेंट कही कि ए इम्प्लाई कर रहा है बी को, ए के होने से बी हो रहा है, तो फिर बी के होने से ए भी होगा, या हम ऐसे कहते हैं दिस इज द
इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज द सेम। तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहले हम कहते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी, और मान के चलते हैं और उन कंडीशंस को प्रूव करते हैं। दूसरे में हम कहते हैं, अच्छा अब ऐसा करते हैं ना, इसको देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो वेयर इज माय हैंकी? ओके, देखिए ओके, प्रूफ देखो। सो इफ W itself is a vector space, तो सबसे पहले हमने W को क्या माना है कि W खुद ही एक वेक्टर स्पेस है ओवर F, ये माना है। तो अब ये दो कंडीशन हमें दिखानी होंगी कि W क्लोज भी है और वेक्टर एडिशन भी, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो रहा है। W itself a vector space over F with respect to vector addition स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो W अगर एक वेक्टर स्पेस बन गया है जो ऑपरेशन V के अंदर है, तो W क्लोज भी है और उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, तो उसमें कुछ प्रूफ करने के लिए है ही नहीं। तो बस इतनी सी बात ही लिखनी है। देन W मस्ट बी क्लोज्ड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, W must be closed under vector addition and scalar multiplication। तो ये था द कंडीशन इज नेसेसरी। अब द कंडीशन इज सफिशिएंट। देखो अब बात को समझना, बताते हैं अभी। कंडीशन इज सफिशिएंट में क्या करना है, यहाँ पर वेक्टर स्पेस मान लिया है, अब प्रूव करेंगे कि W एक सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे सबसे पहले कि लेट, अब इसको सिर्फ सबसेट मान के चलेंगे, लेट W बी अ नॉन एम्प्टी, let W be a non-empty subset of V। और गिवन है क्या गिवन है, देखो बोला है ना
सब इस W इज क्लोज अंडर वेक्टराइजेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये बात हमें दी हुई है कि W इज क्लोज्ड एंड ये होती है कंडीशंस, एंड W इज क्लोज्ड अंडर, एक बार करा दूँ फिर से बताऊंगी, W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन ठीक है, अब देखो ध्यान से कि जब W नॉन एम्प्टी है तो हमने कहा कि चलो कोई अल्फा है जो W के अंदर है, ओके, इफ वन इज द यूनिटी एलिमेंट, अब फील्ड के अंदर यूनिटी एलिमेंट होता ही है, ठीक है, फील्ड को डिफाइन करेंगे अभी। देखो फील्ड क्या होता है, एक रिंग ही है, फील्ड एक रिंग होती है जो कि होती है कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। दूसरी, अब तुम कहोगे कि रिंग क्या है इसके लिए अलजेब्रा बताना पड़ेगा, मैं बट अभी बता दूंगी कि जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए हर लेक्चर में फील्ड बताती हूँ कि पता नहीं कौन कहाँ से लेक्चर को देख रहा है, कहाँ तक ये वीडियो पहुँच पा रही है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी, और थर्ड इज ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब रिंग विद यूनिटी यानी फील्ड के पास यूनिट एलिमेंट होता है, बस इतना समझ लो फील्ड के लिए। यदि आपको ग्रुप पता है तो फील्ड में कोई दिक्कत नहीं है, पता है ग्रुप, देखो अबेलियन ग्रुप, ऐसे मान लो अबेलियन ग्रुप है एडिशन के लिए, और उसी में ऐड कर दो अबेलियन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो फील्ड बना देगा, इसका ध्यान रखना बस, ठीक है। ये इसलिए यहाँ से लिया, कभी कहो कि भाई कहाँ से लिया वन, ये एक्सप्लेन इसलिए किया था एक्सप्लेन, ओके। अब जब फील्ड के अंदर, अब फील्ड के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, तो जब माइनस मतलब वन है तो -1 भी फील्ड के अंदर होगा, तो दिक्कत, ठीक है। नाउ W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये बात हमें कंडीशन में मिली हुई है, W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, -1 फील्ड में है, अल्फा W में है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, -1 की मल्टीप्लाई अल्फा में करा, ठीक, सो ये क्या बन गया, माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। अब एक बात का ध्यान दो, जब अल्फा W के अंदर है, इस बात का मतलब है कि अल्फा V के अंदर है, ठीक है। जब अल्फा W के अंदर है तो अल्फा V के अंदर भी है, क्योंकि उसी का पार्ट है छोटा वाला, तो 1 इंटू अल्फा भी किसके अंदर है, V के अंदर है,
इससे ये समझ में आता है कि 1 इंटू अल्फा डब्लू के अंदर भी है। 1 इंटू अल्फा, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे चेंज करके ऐसे लिख लूँ, 1 इंटू अल्फा डब्लू के अंदर भी है। यहाँ से समझ में क्या आता है कि दस द additive inverse of each element is also in W. अब दूसरी कंडीशन का यूज करते हैं कि नाउ W is closed under vector addition. Now W is closed under vector addition. Therefore अल्फा बिलोंग कर गया W के अंदर, माइनस अल्फा बिलोंग कर गया W के अंदर। ये प्रॉपर्टी दी है तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा ये W के अंदर हो गया। तो इस बात का मतलब है कि जीरो बिलोंग कर गया W के अंदर, है ना? अभी देखा है ये, और ये वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी हमें गिवन है। ठीक है, ये जीरो वेक्टर मिल गया आपको। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है, तो हेंस द जीरो वेक्टर of V is also zero vector of W. तो since element of W are also element of V, ठीक है? ये तो देखा है हमने कि जो एलिमेंट V के हैं वही एलिमेंट W में है, और चूंकि W इज अ सबसेट ऑफ V, therefore ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में हो रहा है, आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा। therefore vector addition will be commutative as well as associative, सारी चीजें साथ के साथ हो जाएंगी। in W and also, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो W is an abelian group, under vector addition। लिखना तो पड़ेगा थ्योरी है, अंडर वेक्टर एडिशन, and also it is given that अभी हमने देखा था W is closed under scalar multiplication। So remaining postulates was also
satisfied. So then W is a, लिख लेना इस बात को, सब स्पेस ऑफ V। थ्योरम तो होगी प्रूफ। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, इन्हों समझाने में समय लगता ही है, बट सीख जाओगे काफ़ी। अभी क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, थ्योरम को पढ़ा, कहा कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, का मतलब ही बताया था तुम्हें कि नॉन एम्प्टी सबसेट है। पहले मान ही लिया कि W इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, W खुद में एक वेक्टर स्पेस है। तो यदि वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। और कंडीशन भी दी है कि W इज क्लोज्ड, तो ऑलरेडी W क्लोज्ड हो गया, और तो ये तो खुद ही प्रूफ हो गई दोनों कंडीशन। दूसरी बार हमने कहा कि W क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है तो कंडीशन हमें दी है कि W क्लोज्ड एंड वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का यूज़ करा है हमने। ये अल्फा माना W के अंदर, 1 माना फील्ड के अंदर, -1 भी फील्ड के अंदर है, फील्ड बताया था बिना। तो W इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड है, बताया गया है, ऐसे हवाबाजी में नहीं, बताया है कि W क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो -1 की अल्फा में मल्टीप्लाई होगी, वो एलिमेंट बिलोंग करेगा, बताया गया है, ऐसा बताया गया। इसीलिए हमने माइनस अल्फा को उसके अंदर दिखा दिया। तो हमने अल्फा दिखाया तो उसका माइनस अल्फा भी दिखा दिया। इस बात का मतलब है कि एडिटिव इनवर्स एलिमेंट्स का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर चलो ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि W वेक्टर एडिशन के लिए भी है, तो अल्फा लिया हमने, फिर माइनस अल्फा लिया, तो हमने दिखाया 0 भी बिलोंग कर रहा है। फिर हमने कहा कि जो एलिमेंट हमारे V के हैं वही एलिमेंट हमारे W के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो V एक वेक्टर स्पेस है, अब W में स्केलर भी डिफाइन हो रहा है और अब एडिशन भी, तो जो एलिमेंट W में है वही एलिमेंट फील्ड वाले हैं, मतलब V वाले हैं, तो उसके हिसाब से W हमारा एक सब स्पेस बन जाता है। ये थी थ्योरम, ठीक है। नाउ द थ्योरम। देखो ध्यान से, the necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space VF to be a subspace of VR। इसमें कंडीशन दिखा दी है, वहाँ पे बस एक बार लैंग्वेज में लिख दिया था, तो आप उन्हें अलग से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W, सेकेंड इज योर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, साफ साफ दिख रहा है। और ये वाली कंडीशन कौन सी बता, ध्यान दोगे अगर तुम सब ग्रुप पढ़ा है, सब ग्रुप पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा, तो आपने सब ग्रुप को पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर बहुत किसी ने पूरी बुक को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसने एडिटिव के लिए भी देख लिया होगा। देखो एक ग्रुप था, इसमें ऑपरेशन था मल्टीप्लाई का, तो अगर हमें सब ग्रुप दिखाना होता तो हम कहते थे कि ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच से, ठीक है। ए बी इनवर्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, एच से, ओके। और यदि ये सब ग्रुप डिफाइन हो जाए किसके लिए, एडिशन के लिए,
तो ये कंडीशन क्या बनेगी, देखो इसको पहले इसको समझो। ए तो एज इट इज़ है, बी का इन्वर्स क्या बनेगा 1/b, जिसको मैंने बी इन्वर्स लिख दिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ओके, दूसरा क्या है ए प्लस, नेगेटिव में बी का इन्वर्स कौन बनेगा -b, राइट, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो क्या बन जाएगा a माइनस बी। तो क्या तुम्हें दिखती नहीं, पहली वाली कंडीशन ही है। तो यही है। तो वेक्टर स्पेस के अंदर पहली 5 प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप की होती हैं और एडिशन। तो सब ग्रुप बनाना होगा ना सब, तो ए अल्फा माइनस बीटा भी तुम्हें लेना पड़ेगा। तो यही है, अगर आपने पुरानी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं तो फिर आप कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब इसको प्रूव करना और भी आसान है, देखिए। अच्छा, अब मैं एक बार फिर से वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाली बात बता दूं। देखो, the necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space to be subspace। इसको सबस्पेस बनने के लिए इसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ये है, तो आप एक बार मान के चलोगे कि W सबस्पेस है। यदि W सबस्पेस है तो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं और आपको इन दोनों कंडीशन को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो आपने एक बार लेट करा कि W सबस्पेस है और टू प्रूफ में आपकी 2 कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप W के नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलेंगे और ये 2 कंडीशन साथ में लेके चलेंगे और टू प्रूफ में दिखाएंगे कि W एक सबस्पेस है। ये तरीका है प्रूफ करने का। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी। द कंडीशन इज नेसेसरी। तो इफ W इज अ सब स्पेस, यही चलाएंगे। इफ W इज अ subspace of V, then W is an abelian group। अभी बताया है। Then W is an abelian group with respect to vector addition। So therefore अगर अल्फा W के अंदर है और बीटा W के अंदर है तो इट इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा भी W के अंदर है। ठीक है, कैसे करना है, कैसे क्या करना है। अगर अबेलियन ग्रुप हो गया एडिशन के लिए तो माइनस बीटा भी है, तो देखो ऐसे करा है। इसको थोड़ा बताऊं डायरेक्ट कैसे लिख दिया। अल्फा बिलोंग कर रहा है, बीटा भी कर, तो माइनस बीटा बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स है। लिख नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ। ठीक है, माइनस बीटा कर रहा है। अब W क्लोज्ड भी है तो अल्फा प्लस माइनस बीटा करोगे तो अल्फा माइनस बीटा भी करेगा, बट क्लोजर प्रॉपर्टी, इसलिए इतना सब एक्सप्लेन नहीं किया, बस लिख दिया है। ठीक है, तो ये स्टेप आप अपनी तरफ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, राइट। ओके, जब सब स्पेस है ही तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, तो कंडीशंस आर नेसेसरी वाली बात तो खत्म हो गई। अब नाउ द कंडीशंस सफिशिएंट।
देख लो भाई इसको। आपको लेके चलना होगा कि लेट W be a non-empty subset of V satisfying the conditions, जो दो गिवन कंडीशन उनको सेटिस्फाई करना है। यहाँ पर तुम चाहो ना ऐसे भी लिख सकते हो, टू प्रूव W इज अ सब स्पेस। ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा इसमें। ओके ओके ओके, तो कंडीशन तो हमें गिवन ही है। अच्छा, तो हमने क्या करा, हमने कहा कि हमारा अल्फा है W के अंदर है। ठीक है, तो मैं दोबारा से लिख लूँ क्या इस बात को? एक ही बात है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से अल्फ़ा माइनस बीटा हमें करना है। तो अगर मैं अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कर दूँ तो ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि 0 W के अंदर है, यानी कि 0 वेक्टर W के अंदर है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है। अच्छा, अब क्या करें हम? अल्फ़ा माइनस बीटा करते हैं ना। तो मैं अगर 0 माइनस अल्फ़ा करूँ, इस बिलोंग्स टू W, इट्स गिव मी माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू W। इस बात का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर मैं लिख दूँ 0 वेक्टर। वैसे इसी बात का मतलब ये है कि 0 वेक्टर बिलोंग्स टू W। अब माइनस अल्फ़ा बिलोंग कर गया, इसका मतलब है एडिटिव इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू W। ठीक है, the additive inverse is also belongs to W. Okay, now अच्छा, अल्फ़ा बिलोंग कर रहा था W को, एडिटिव इनवर्स कर रहा है, तो बीटा भी बिलोंग कर रहा है W को, तो माइनस बीटा भी बिलोंग कर रहा है W को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है W को, बीटा बिलोंग कर रहा है W को, माइनस बीटा भी बिलोंग कर रहा है W को। कंडीशन अप्लाई करी, अल्फ़ा प्लस प्लस नहीं लगेगा एक्चुअली, माइनस का है ना, सिंपल। अच्छा ठीक, ओके, बता रहे हैं। तो अल्फ़ा माइनस माइनस बीटा दिस बिलोंग्स टू W। इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग कर रहा है W को, तो दिस इज़ माई क्लोज्ड, यानी कि वेक्टर एडिशन भी क्लोज्ड हो गया है। यही मतलब है इन बातों का। दस W इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, इसको लिख लेना सही। दस W is closed with respect to vector addition। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कहते हैं कि सिंस इतना प्रूफ कर दिया हमने दिखा दिया। सबसे पहले क्या दिखाया था? अबेलियन ग्रुप वाली बात कही है।
ठीक है। अच्छा, फील्ड भी है। अगर मुझे दिखाना है कि भाई 1 फील्ड में होगा तो 1 इंटू अल्फ़ा करूँगी तो वो ऑलरेडी W में है, तो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी बात लिखनी है कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ W आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ V, लिख देते हैं। चलिए, सिंस all the elements of W are also elements of V, therefore vector addition is commutative as well as associative. So अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऊपर ही लिख दिया मैंने। द रिमेनिंग postulates of a vector space will hold in W. Since so या कह सकते हो hence W is a subspace of V. समझ में आ गई होगी, नहीं तो एक बार और दोबारा इसको पढ़ लो, देख लो। क्या किया हमने, देख लो भाई आराम से। मैं भी 2 मिनट का ब्रेक ले लूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। 2 थ्योरम सोल्व करानी है, कारण ही मतलब एक्सप्लेन करनी है। अब करोगे तो आप लोग 2 तो हो ही गई हैं पूरी। ओके, सो थ्योरम 3 इतने अच्छे से बताई हैं, समझ में आ गई होंगी। चलो देखते हैं। नहीं भी आती है कुछ बच्चों को, ऐसी बात भी है, मैंने सभी के लिए बोल दिया। ये सबसे अच्छी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम इसी का यूज़ कर रहे हैं, है ना। पता नहीं वो जुकाम कैसे हो गया, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा था। ओके देखो अभी देखो, necessary and sufficient condition एक्सप्लेन करेंगे, बहुत आसानी से कर लोगे आप। द नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space VF to be a subspace of V is क्या है,
कि ए बी तो आपके फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड अल्फ़ा बीटा आपके डब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी आपका डब्ल्यू से बिलोंग करेगा। ये थ्योरम है। तो देखो क्या है थ्योरम, क्या कह रही है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू के लिए सब स्पेस होने की, कि आपको सिर्फ इस कंडीशन को दिखाना है, ठीक है। तो उससे करोगे कैसे मैं वो बता रही हूँ, उसको मैं करूँगी नहीं, ठीक है, इसको करोगे कैसे वो मैं बता देती हूँ। और उसके बाद एक थ्योरम और है, उसमें क्या चेंज है, उसमें ये सब ऐसे ही रहेगा, बस एक चेंज ये हो जाएगा, हाँ बस थोड़ा सा ही चेंज होगा उसमें, और वो ये होगा ऑफ कोर्स, उसमें आपका ए फील्ड से बिलोंग कर रहा होगा और अल्फ़ा बीटा आपके डब्ल्यू से ही बिलोंग करेंगे, मतलब डिट तो सेम है, बस कंडीशन ये हो जाएगी कि ए अल्फ़ा प्लस बीटा को डब्ल्यू से बिलोंग कराना है। तो ये नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 है। तो अब मैं इसको बता देती हूँ करना कैसे है, बस एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो सुनो, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखी है, तो आपने सबसे पहले लिखना है प्रूफ कैसे करना है, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, ताकत उसमें भी जाती है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो सबसे पहले लिखोगे द कंडीशन इज नेसेसरी। जब आप लिख लोगे कंडीशन इज नेसेसरी, तो आप डब्ल्यू को सब स्पेस मान के चल रहे हो, डब्ल्यू को आप सब स्पेस मान के चल रहे हो, तो आपको इस कंडीशन को प्रूव करना होगा। तो टू प्रूव में आपकी कंडीशन क्या रहेगी, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। जब आप डब्ल्यू को सब स्पेस मान रहे हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर पहले से ही है, यानी कि वेक्टर एडिशन, और ए अल्फ़ा यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसके अंदर है ही। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक अल्फ़ा उठाओगे डब्ल्यू में जो पहले से ही है, पहले करोगे ए अल्फ़ा, फिर एक बीटा उठाओगे, बी उठाओगे, फिर बीटा उठाओगे, फिर आप क्या करोगे बी बीटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, देन आप क्या लगा दोगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी वेक्टर का एडिशन कर दोगे। आप ये भी जानते हो कि जब आप a इंटू अल्फ़ा करते हो तो b से ही बिलोंग करना चाहिए, है ना, वेक्टर वाली प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने जब पढ़ा था। तो जब ये दोनों अप्लाई कर दिया, यानी कि अब यहाँ से ये हो गया प्लस कर दोगे बाय द क्लोजर, तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आपकी आती है द कंडीशन इज सफिशेंट, आप वहाँ पर इस कंडीशन को लेके चलोगे, ठीक है, वहाँ पर आप इस कंडीशन को लेके चलोगे और आप प्रूव करोगे कि W क्या है, एक सब स्पेस है, W क्या है, एक सब स्पेस है। कितना लिख लेना कि W इज अ सब स्पेस। सो क्या करना, पहले दिखा देना ए अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 1 लेट करके चलना, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट है, कोई दिक्कत है ही नहीं, मिलेगा आपको, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वहाँ से आपका बिलोंग कर जाएगा। एक बार बी की जगह -1 ले लेना, तो अल्फ़ा माइनस बीटा दिखा दोगे, ठीक है, जब माइनस बीटा है तो माइनस अल्फ़ा भी मिलेगा। तो इस तरीके से करके आप सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर दिखा सकते हो, ठीक है। तो आगे आप तो खुद से ट्राई करना, और यदि नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, हो जाएगा। तो अब कभी भी यदि हमें, तो समझ में आ गया ना, थ्योरम 4 में भी आपको सेम काम करना। यदि कभी भी मुझे किसी भी सेट को सब स्पेस दिखाना होगा, तो उसके अंदर मैं क्या चीज़ें चेक कर लूँगी कि ठीक है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा देख लो, ठीक है, नहीं तो क्या करो जीरो वेक्टर देख लो, ए अल्फ़ा चेक कर लो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लो, वेक्टर एडिशन देख लो, ये वेक्टर एडिशन देख लो। तो आप इन ऐसे प्रॉपर्टीज़ को चेक कर दो, ये प्रॉपर्टी यही कहती है, ठीक है, इन्हें चेक कर लो। इतनी सारी प्रॉपर्टी चेक करने के वजह हम 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ देख के अपना काम कर लेते हैं। तो जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन भी है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ इस पर कि सब स्पेस में क्वेश्चन आप चेक कैसे करेंगे। ठीक है, देखो एक सेट ऑफ वेक्टर दिया है, कैसे दिया है कि अल्फ़ा, क्वेश्चन है ना समझाने के लिए, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या है, A1 A2 अप टू AN, ये बिलोंग कर रहा है आपका Rn से, ठीक है।
सो आर सब स्पेसेस ऑफ, मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे और बताना है कि उसमें कौन सा सब स्पेस है और कौन सा नहीं है। मैंने पूरा नहीं लिखा, बस बता दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ दिस आर एन, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दी है एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 रहेगी। या तो क्वेश्चन को पूरा लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे ना दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। चलो मैं लिखती हूँ उसको पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग set of vectors अल्फा इज इक्वल्स टू, ये हो गया यहाँ पर आर सब स्पेसेस, ये अल्फा यहाँ पर है, ठीक है ना। आर सब स्पेसेस ऑफ आर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, फॉर ऑल अल्फा सच दैट a1 is less than or equals to 0, and second is for all alpha such that alpha 3 is an integer, ठीक है ना। इन दो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इन्हें करते हैं पहले, वरना क्वेश्चन तो खूब है, भर भर के किया जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में। देखो अभी तक पहले इस क्वेश्चन को समझो, तब इस क्वेश्चन को करने बैठना, ठीक है। क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, करना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स, अल्फा आपको दे दिया है, आर सब स्पेस ऑफ आर एन, ठीक है। जहां पर आपको बताया है एन जो है 3 या 3 से बड़ा है, तो अल्फा में ऐसे ले लूँ A1 A2 और A3, तो उन्होंने बोला कि 3 या 3 से बड़ा आपको लेना है, तो मैंने यहाँ तक ले लिया कि 3, मेरा अल्फा ऐसा है। तो पहले इतना में ये मेरा अल्फा हो गया, क्योंकि इसको देखते तो डर भी लग जाता है। जो बोला वो हमने कर लिया। तो फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं फॉर ऑल, सभी अल्फा के लिए, सभी अल्फा के लिए तो A1 है वो या तो 0 रहेगा या 0 से कम रहेगा। तो A1 पे कंडीशन दी है कि या तो A कैसा रहेगा, 0 रहेगा, या फिर कैसा रहेगा, 0 से छोटा रहेगा। तो A1 पे मैंने कंडीशन -3 लगा दी क्योंकि उन्होंने बोला है, और A2 A3 के बारे में कोई बात नहीं है, ठीक है। ये मेरा अल्फा तैयार हो गया है, मुझे देखना है कि सब स्पेस है या नहीं है। ओके, सो आर एन में बात हो रही है, ऑफ कोर्स ये आर एन ओवर आर ही होगा। तो फील्ड है मेरा आर, आर के अंदर मुझे पता हर तरीके का एलिमेंट है, रैशनल भी है, इरेशनल भी है, इंटीजर भी है, सब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपनी मर्जी से एक स्केलर उठा लिया विच इज 3 भी छोड़ो, मैं 1 उठा लिया क्योंकि माइनस वाले नंबर में है, और मैंने यहाँ -1 किया, यानी मैंने यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन लगा, -n अल्फा किया मैंने। इसको भी इस W से बिलोंग करना चाहिए, अभी जो पढ़ के आ रहे हैं थ्योरम्स, तभी तो बिलोंग करेगा ना, ठीक है। तो ये क्या बनता है, 3A2 माइनस का A3, ये बनता है। तो उन्होंने बोला कि फॉर ऑल अल्फा के लिए जो A1 है आपका लेस देन 0 होना चाहिए, बट यहाँ पर तो जो मेरे को 3 मिला है वो लेस देन नहीं है, सो ये W से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सब स्पेस नहीं हुआ, तो ये सब स्पेस नॉट सब स्पेस, ठीक है। नहीं आया हो दोबारा देख लेना, आ गया होगा। अब अगले को देखो भाई, नेक्स्ट अगेन मैं ऐसे ही करती हूँ। उन्होंने बोला इस बारी कि अल्फा लिया आपने, मैंने तो ये ले लिया A1 A2 और A3। A1 और A2 और A3 ही मैंने ले लिया है, ठीक है, ओके।
सो उन्होंने कंडीशन दी है कि अल्फा 3 इज इंटीजर, सॉरी इट्स विल बी A3। हाँ, ये A3 होगा, A3 इज एन इंटीजर। A3 को क्या होना होगा? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होना होगा। ओके, सो अभी मैंने बताया, मैंने 1/2 उठा लिया एज अ स्केलर, उठा लिया ना। सो 1/2 A1, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की, तो अंदर जाके बनाइए 1/2 A3। ठीक है, अच्छा सुनो, इसको भी ऐसे नहीं करते, इसको और डिटेल में दिखाती हूँ तुम्हें। ऐसे समझने वालों को इतने से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी देखो, A3 इंटीजर है ना, A1 A2, और मैंने इसको ले लिया -3, इंटीजर ले लिया। ज़रूरी नहीं -3 लो, कभी किसी को लगे कि बार बार -3 ही क्यों ले रही हैं, तो मैं तो भाई अब -1 ले लेती हूँ। ठीक है, और प्लस में भी ले सकते हो, इंटीजर तो कैसे भी होते हैं, प्लस माइनस। ओके, अब मुझे आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही चेक करना है, तो मैंने इस बार A अल्फा लेना है, तो मैंने 1/2 अल्फा किया, तो दिस इज A1/2, दिस इज A2/2, और दिस इज -1/2। तो उन्होंने बोला है कि फॉर ऑल अल्फा 3 को इंटीजर ही होना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट इंटीजर। सो ये भी आपका सब स्पेस नहीं बना है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि सब स्पेस बना नहीं बना। सो ये है सब स्पेस की स्टोरी। सो काफ़ी क्वेश्चंस है सब स्पेस के ऊपर भी। ठीक है, कर सकते हैं आप। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इन थ्योरम्स को आप कर लीजिएगा, यदि नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज हमने सबसे पहले वेक्टर सब स्पेस के बारे में जाना, देन थ्योरम्स देखी, लगभग 4। ओके, तो इन फ्यूचर कभी भी आपको किसी को भी सब स्पेस चेक करना हो तो आप सिर्फ एक कंडीशन चेक कर लो, A अल्फा प्लस बीटा, है ना। आप सिर्फ ये चेक कर लो, और यदि इससे भी आपको समझ में ना आए ना तो आप A अल्फा लगा लो, एडिशन कर लो। ठीक, काफ़ी सारे आपको ऐसे मिलेंगे कि जो फेल हो जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाकी आपको पता ही होगा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सब लोगों को फ़ायदा मिल सके।